आज का लेक्चर अपना दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है हमारी वेबसाइट का नाम है आईसी। हमने यहाँ पर अभी तक की जो वर्क की थी उसके अंदर हमने अपना हेडर, बैनर, अपने सेक्शंस, अपनी कॉलम, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिज़ाइन की थी। बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ ये काम हमारा नहीं हो सका, इसकी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सका था। तो आज हम लोग लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ से अगेन एडिट विद एलिमेंटर में आता हूँ। जितने भी आइटम्स यहाँ मैंने बनाए हैं तो दोबारा ऐड कर लेते हैं। चलें, यहाँ पर ये सेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, इनका मैं रिमूव करता जाता हूँ। खाली ये वाले रख रहा हूँ बिकॉज इसका लेक्चर अवेलेबल है। चलें, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। प्लस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सेक्शन चूज़ करने का ऑप्शन आ गया। एंड सेक्शंस के अंदर ये जो आप लोगों को 2 बर्ड्स या 3 बर्ड्स लिखी शो हो रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम। लाइक सिंगल कॉलम वाला सेक्शन चाहिए या 2 कॉलम वाला सेक्शन या 3 कॉलम्स वाला। मुझे फ़िलहाल सिंगल कॉलम वाला सेक्शन चाहिए बिकॉज उसके अंदर मैं अपनी इमेजेस लगाना चाह रहा हूँ। और उससे पहले अगर एक और चीज़ मैं अगर आप लोग को बताता चलूँ तो वो है, अगर आपने अपने पेज को फुल विड्थ करना हो उसके लिए आपने पेज सेटिंग में आना होता है, पेज लेआउट, और यहाँ लिखा होता है एलिमेंटर फुल विड्थ। यहाँ से आपका पेज फुल विड्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने सेक्शन की सेटिंग के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ स्टाइल्स में। स्टाइल्स में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं मैं बैकग्राउंड टाइप के अंदर। एक आ रहा है बैकग्राउंड के अंदर कलर लगाने का, फिर आ रहा है ग्रेडियंट, वीडियो एंड स्लाइड शो। तो मैं यहाँ पर स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर एक गैलरी क्रिएट करनी है, इमेजेस लगानी है। तो मैं यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड इमेजेस ऐड कर लूँगा। क्रिएट अ न्यू गैलरी। अब मैंने यहाँ पर ये गैलरी में ऐड कर ली एंड इंसर्ट गैलरी। तो अब देखें ये इमेजेस हमारी यहाँ पर आ गई हैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ लेआउट में। जैसे मैं लेआउट में आऊँगा तो यहाँ पर आ रही है पहले हमारे पास हाइट पे मैं कर देता हूँ मिनिमम हाइट, और यहाँ पर हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टाइल में आता हूँ, बैकग्राउंड साइज आ रहे हैं, इसको मैं कर रहा हूँ कवर पे। अब ये चीज़ हमारी यहाँ तक का काम हमारा अटेम्प्ट हो गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सर इमेज पर हल्का सा बैकग्राउंड ओवरले आ रहा है, यानी कि किसी की डार्क इमेज हो, ताकि मैं जब इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करूँ तो वो प्रॉपर्ली शो हो। उसके लिए स्टाइल में ही थोड़ा सा नीचे आएंगे सेक्शन की सेटिंग्स में, तो यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड ओवरले। मैं यहाँ पर हल्का सा इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड ओवरले आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सेक्शन मेरा इसके बाद आ रहा हो। ये मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लगा दिया, फिर यहाँ ऊपर आ रहा है। अब ये देखें, अभी क्या हुआ है, हमारे पास हमारा जो हेडर है ये हमारा जो बैनर है वो हमारे हेडर की बैक पे नहीं जा रहा। तो उसको बैक पे लेके जाने के लिए आपने क्या करना होता है,
आपने अगेन सेक्शन की सेटिंग में आना है, एडवांस पे जाना है और उसको यहाँ से अनलिंक करके टॉप से मार्जिन माइनस में ले जाना है। उससे क्या होगा, आपका जो बैनर है, जो आपका हेडर है, वो बैनर आपके हेडर में ऐड होता जाएगा, जैसे कि आप लोगों को देख रहे हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट हेडर बोलते हैं बेसिकली। यूज़ करने को आप लोग सिंपल लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट की डिमांड थी तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद मैं यहीं से आ जाता हूँ हेडर की सेटिंग के अंदर। ये लिखा हुआ है हेडर, मैं हेडर में आ जाता हूँ। अब हेडर हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट कैसे हुआ था, हो सकता है अगर जब आप लोग बैक के ऊपर करें तो आप लोगों का हेडर शो ना हो रहा हो, तो उसके लिए आप लोग ने क्या करना होता है, हेडर में आके हेडर की सेटिंग पे आना होता है। हेडर की सेक्शन की सेटिंग के अंदर एडवांस में आके यहाँ पे जी इंडेक्स लिखा होता है, इसको आप लोगों ने कर देना होता है 10। जी इंडेक्स मीन्स प्रायोरिटी दे रहे होते हैं आप लोग। प्रायोरिटी मतलब कि भाई जब भी आप लोगों की भी ये जो हमारा एलिमेंट है, ये इसके अंदर जितने भी आइटम हैं इस सेक्शन के अंदर, वो हमारे टॉप पे शो हों। फिर क्या था, यहाँ पर मैंने स्टाइल में इसको कलर दिया हुआ था। लाइक अगर मैं ऐसे कलर रेड कर दूँ, या मैं कलर को थोड़ा सा ग्रीनिश सा कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, इसको ट्रांसपेरेंट डार्क करूँगा तो वो डार्क में आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट करूँगा तो उसके पीछे से हमें हमारा हेडर शो होता रहेगा। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं होम पेज में वापस आ जाता हूँ। जैसे मैं अपने होम पेज के अंदर वापस आया तो हमें हमारा हेडर एक न्यू सेट डिज़ाइन के साथ डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लूँ मैं, लेकिन वो टेक्स्ट मैं उठाना चाह रहा हूँ आईसीए की वेबसाइट से। तो मैं यहाँ पर आईसीए की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर, इसके अंदर आपने ड्रैग करना है, ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करना है। लगा दिया। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज हो गया, फिर मैं इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कर दूँगा। टेक्स्ट आ गया हमारा। आफ्टर डैट मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसके बैकग्राउंड के ऊपर कलर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा, कॉलम की सेटिंग के ऊपर स्टाइल, एंड यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में आके मैं इसको एक कलर दे दूँगा। अब कलर स्कीम मेरी थी ग्रीन, तो कलर पिकर से हम लोग कलर पिक करके यहाँ कलर दे देंगे, एंड इसको मैं कर दूँगा लाइट, कि थोड़ा सा एक प्यारा इफेक्ट शो होता रहे हमें। ये आ गया हमारा। इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ना छोटा हो जाए, यानी कि इसकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ आ रही है हमारी, ये इसकी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन विड्थ से पहले मैं चाह रहा हूँ इसके जो कॉर्नर्स हैं उधर राउंड हो जाएं। तो मैं इस कॉलम की सेटिंग के अंदर रहते हुए बॉर्डर में आऊँगा, और बॉर्डर को मैं यहाँ पे दे दूँगा रेडियस चारों तरफ से। तो मैं यहाँ 15-15 का रेडियस दे रहा हूँ। रेडियस भी दे लिया हमने। अब आ जाता हूँ मैं अगेन दोबारा सेक्शन की सेटिंग के अंदर। तो मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेक्शन को चूज़ कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारी सेक्शन की सेटिंग। अगेन लेआउट में आया, अब यहाँ पे आ रही है विड्थ, तो ये लें, हम अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसको विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाह रहा था कि भाई इसके अंदर ना एक बटन लगा हुआ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, बटन लिख लें यहाँ पे बटन यहाँ से पिक कर लें। बटन को ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने कर दिया ड्रॉप। बटन आ गया हमारा, एंड स्टाइल में आकर इसको मैं कर देता हूँ सेंट्रलाइज।
बटन का बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक, टेक्स्ट कलर में कर देता हूँ वाइट, और बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये बना दिया। अगर आप इस तरह बटन का भी बॉर्डर को राउंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको बॉर्डर को रेडियस दे सकते हैं, ये भी आप लोगों का राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये स्पेसिंग का इशू आ रहा है कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो एडवांस में आए, टेक्स्ट की एडिट पे क्लिक करके पैडिंग पर क्लिक करें, ये लिंक रहे, इसको ज़ीरो कर दें। यहाँ से मैंने इसको ज़ीरो भी कर दिया है, फिर भी थोड़ी स्पेसिंग आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा कहीं पर अगर पैडिंग वगैरह हो। नहीं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉलम की सेटिंग में आके कॉलम के लेआउट में इसको मैं मिडिल कर देता हूँ। एंड विजिट स्पेस को मैंने कर दिया ज़ीरो। ये ले, ये लग गया आपका। अब मैं चारों साइडों से ना इसके अंदर पैडिंग आ रही हो, यानी कि थोड़ी थोड़ी स्पेसेस आ रही हो साइड से, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम की सेटिंग में रहते हुए चारों तरफ से पैडिंग ऐड कर दूँगा। अब देखिए चारों तरफ से इक्वल स्पेसिंग है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको टॉप से कम लग रही है, टॉप और बॉटम से, तो आप इसको अनलिंक करें और टॉप और बॉटम से थोड़ी थोड़ी पैडिंग और दे दें इसको, एंड पब्लिश। ये लें, ये बन गया हमारा, एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पब्लिश। नीचे आ जाते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक सेक्शन लगाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ अपने लोगोज, लाइक दिस, जिस तरह इस वाली वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं। एक यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर एक कैरोसेल लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैरोसेल या फिर स्लाइड्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक सेक्शन ले लेता हूँ। अब इसमें बारी आ गई इसमें एलिमेंट्स को ऐड करने की। ऐड एलिमेंट पर क्लिक किया, पहले मैं यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ एक हेडिंग ऐड की, सेंट्रलाइज कर दिया। फिर टाइपोग्राफी की बात आ रही है, टाइपोग्राफी में आके मैं इसका फ़ॉन्ट साइज रखना चाह रहा हूँ 25, और वेट को मैं कर देता हूँ 500 पे मीडियम। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइक +34 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैंने एक नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है, प्लस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इमेज, तो हमारे पास यहाँ पर एक आ रहा होगा इमेज कैरोसेल। यार इमेज कैरोसेल, इसको मैंने पिक किया एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इसके नीचे। साइज़ को फुल कर दे ताकि इमेज की क्वालिटी ना गिरे, और लोगोस की इमेज आपको जहाँ से भी मिले, आप जिस टाइप की भी लगाना चाह रहे हैं उनको उठा लें। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की इमेजेस लगाना चाह रहा हूँ, एंड क्रिएट गैलरी की मैंने। हम यहाँ से इनको लोकेशन असाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। एंड इंसर्ट गैलरी। फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है स्लाइड्स टू शो। मैं कहता हूँ मुझे एक टाइम में 7 स्लाइड शो हों। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जितनी शो का बना चाहें आप वो करवा सकते हैं। नेविगेशन में आ रहे हैं एरोज एंड डॉट्स। मैं कहता हूँ इस सारे सेक्शन के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं नन पे कर देता हूँ। ये लग गया हमारा। इसके बाद हमने ख्याल रखना, सबसे ज़्यादा ख्याल वो है स्पेसिंग। प्लस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक स्पेसर। कहाँ ऐड कर रहा हूँ, इसके ऊपर। और लेट्स से इसको मैं स्पेसिंग देता हूँ 25 की।
स्पेसिंग आ गई। अब ये एक सेक्शन था ना, इसके बाद मैं कहता हूँ कि भी अगले की भी स्पेसिंग सेम रहे, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से पिक करके इसको नीचे ले आता हूँ। आ गई। अब आपकी स्पेसिंग एटलीस्ट सेम चलेगी। इसके बाद आ गया नेक्स्ट एलिमेंट का ऑप्शन। नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक सेक्शन लिया मैंने, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूँ टेक्स्ट को एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट आ गया हमारा। फिर मैं इस कॉलम को बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ। कॉलम को नोट सेक्शन, कॉलम में आया, स्टाइल में किया एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जो मैं चला रहा हूँ वो, और वो मेरा कलर है ग्रीन। कलर ऐड हो गया। अब टेक्स्ट का कलर है स्टाइल एंड टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया यहाँ पर वाइट। फिर यहाँ पर आ रही है कंटेंट विड्थ हमारे पास। अच्छा ये एरिया आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमारे टेक्स्ट को मैंने कर दिया सेंट्रलाइज। आफ्टर सेंट्रलाइजिंग इट, कॉलम का मैं बॉर्डर्स को मैं राउंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्टाइल में हूँ, बॉर्डर में आए एंड यहाँ से मैं देता हूँ बॉर्डर को रेडियस। इससे क्या हो रहा है, मेरी साइड्स राउंड हो रही हैं इसलिए बॉर्डर की भी। ये हो गया राउंड हमारा बॉर्डर भी। बाकी बात आ जाती है दोबारा पैडिंग की। अगर आप पैडिंग देना चाह रहे हैं साइड्स पे तो दे दें। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम की सेटिंग में आएंगे, एडवांस एंड चारों तरफ से मैं इसको दे दूंगा पैडिंग। ये टॉप्स और बॉटम से भी थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ मैं। ये लें, आ गया। अब इसके बाद भी क्या होगा, स्पेसिंग हमने सेम चलानी है, तो सेम स्पेसिंग चलाने के लिए अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड स्पेसिंग को, इस स्पेसिंग को यहाँ इसके, सॉरी अब यहाँ पर हमें एक नया कॉलम लेना पड़ेगा। सेक्शन लिया और ये वाली स्पेसिंग मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ये लें, ताकि स्पेसिंग एटलीस्ट हमारी सेम टू सेम चले। यहाँ तक हो गया हमारा। आफ्टर डेट यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि यहाँ पर एक बॉक्स, एक सेक्शन लगा हुआ है जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं, और दो कॉलम्स के अंदर एक साइड के पर लगाई गई है इमेज, सेकंड जगह पे लगाई गई है एक हेडिंग, एंड हेडिंग के बाद यहाँ पर लगाया गया है एक टेक्स्ट। तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस पे और दो कॉलम्स वाला एक सेक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ। दो कॉलम वाला सेक्शन आ गया हमारे पास। प्लस पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाएगी हमारी हेडिंग। अब हमें पता है कि भाई हेडिंग के टेक्स्ट मैंने यहाँ पे देना चाह रहा था CEO मैसेज। आप लोग जो मर्जी देना चाहें यहाँ पर, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोगों ने मेरे लिखे हुए पे नहीं जाना, जो आप लोगों को दिल करे आप लोग वो ऐड करें। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में चला रहा था 25 का और फ़ॉन्ट का वेट में चला रहा था 50 का। आफ्टर डेट मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ एक टेक्स्ट एडिटर। यहाँ मैंने टेक्स्ट एडिटर लिया, स्टाइल में आया, टेक्स्ट के कलर को मैं हल्का सा डार्क करना चाह रहा हूँ ब्लैक में। टेक्स्ट मेरा ब्लैक हो गया। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर इसको सिलेक्ट ऑल करके पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। हमारा पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट पे मैं क्या, वेल विशर मखदूम भट्टी लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा बोल्ड हो जाए, इस दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से बी पे क्लिक कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया हमारा। अब आ रहा है हमारा थर्ड वन एरिया। यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक इमेज। साइज़ को, क्वालिटी को फुल पे रखेंगे। कॉलम की सेटिंग के अंदर आएँ, इसको रखें हमेशा मिडल, हॉरिजॉन्टल को भी सेंटर, एंड अब यहाँ पर मैं अपनी इमेज चेंज कर देता हूँ। अब ये इमेज थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, सॉरी। अब यहाँ से भी क्या करेंगे हम लोग, कॉलम में आके इसको भी कर देंगे मिडल, तो ये इसके अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा। ये देखें, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैं, अच्छा अगर आप इमेज के साइज़ को थोड़ा छोटा करना चाहें तो इमेज पे क्लिक करें, स्टाइल में आएँ,
और यहाँ पर ऑप्शन है विड्थ का। यहाँ से आप इसकी विड्थ को अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक सेक्शन लेता हूँ एंड अगेन क्या करूँगा, स्पेसेस जो चल रहा है कि बार बार मुझे उसको ऐड ना करना पड़े, मैं डुप्लीकेट करके उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये लें, तो यहाँ तक हमने काम किया हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और इमेज बॉक्स लगा हुआ है, तो ये चीज़ आप लोगों ने खुद ऐड कर लेनी है अगर आप लोग ये चीज़ सेम टू सेम लगाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने इतना ही किया था अपने उस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसलिए सेक्शन को मैं पब्लिश कर देता हूँ एंड से इससे क्या होगा, ये हमारा सेव हो जाएगा। एंड आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ।